देखा भी है कि जब सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं और कई बातें ऐसी हैं जो वो लोगों से उन्हीं के बीच में जाकर कहना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि हजारों करोड़ की परियोजनाएं तो शुरू हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा है कि पश्चिम बंगाल में लोगों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, नीरज, हम इसको उस तरह से भी देख सकते हैं कि अभी तो जनसभा से पहले रोड शो चल रहा है। एक विश्वास, एक हम कह सकते हैं आत्मिक भाव जो वहां की जनता के मन में और आंखों में नजर आ रहा है कि कोई यहाँ आया है जो एक रोशनी के साथ है, जिसमें आर्थिक प्रगति तो है ही, साथ ही साथ लोगों का ख्याल रखने की जो जवाबदेही है वो सुनिश्चित हो पाएगी। ये एक विश्वास उनकी आंखों में नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल यहाँ के लोगों की आंखों में वो विश्वास नजर आ रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में विकास हो रहा है, जिस तरीके से लोगों के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं देश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री पहुंचा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था कि देश की आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल आप देखें कि रेलवे नेटवर्क के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन उतना ज्यादा काम यहाँ पर नहीं हुआ और जो काम किया जाना बहुत जरूरी था। इसके साथ साथ ही बेसिक सुविधाएं देखें, मैं आपको बता दूं आंचल कि अभी भी आप अगर कोलकाता से बाहर निकल जाते हैं तो हर इलाके में रोड कनेक्टिविटी की जो स्थिति है, खासतौर से स्टेट हाईवे हैं या गांव देहातों में जो सड़कें हैं वो उतनी बेहतर नहीं है। लोगों को तेज कनेक्टिविटी की जरूरत है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, और यही विश्वास लोगों के जो चेहरे हैं उस पर दिखाई दे रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ जो लोग हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सभा स्थल पर पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए सभा स्थल पर पहुंच रही हैं। उन महिलाओं को ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से महिलाओं को लेकर लगातार काम कर रहे हैं उसी तरीके काम लगातार आगे होते रहने चाहिए। पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं वो यहाँ की सरकार से काफी परेशान है, कई तरह के अत्याचार उन महिलाओं पर हुए हैं। आपने देखा भी होगा, संदेश खिली की बात करें या दूसरे इलाकों की बात करें, तो उनको ये भरोसा है कि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि जो भी अपराधी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जो भी करप्शन का कार्य करेगा उसके खिलाफ सख्त महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह का संदेश कई बार प्रधानमंत्री कई मंचों से दे चुके हैं, ये भाव भी जनता वहां समझ रही है। और खासतौर पर अगर कृष्णानगर की बात की जाए, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद है नीरज, तो ये पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों में आता है जो अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। जिस तरह से जलांगी नदी के किनारे बसा हुआ है, सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ औद्योगिक तौर पर अगर आर्थिक प्रगति भी जुड़ जाए तो चार चांद लग जाएंगे कृष्णानगर में।